बच्ची उस कच्ची मिट्टी की तरह होती है जिसे गूंथकर कुमार एक घड़े की शक्ल देकर शीतलता प्रदान करते ही योग्य बनाते हैं। ऐसा एक उदाहरण मध्य प्रदेश के सिवनी में देखने को मिला, जहां एक 3 वर्षीय बेटी अनामिका खान बेटी को इंसान में होने वाली बीमारियों के नाम 1 मिनट में 60 तक पीडियाट्रिक टेबल भारत के समस्त राज्य और उनकी राजधानियां सोलर सिस्टम में कौन कौन से गिर गए हैं, मानव शरीर के 5 तंत्र के अलग अलग हिस्से तथा उनके नाम, भारतीय मुद्रा पर कितनी भाषाएं अंकित है, साथ ही अनेकों राष्ट्र के राष्ट्रीय ध्वजों को पहचानने की क्षमता और भी बहुत कुछ उसे जुबान याद है। इन 3 वर्षीय बच्ची की प्रतिभा को देखते हुए जयपुर में इन्फ्लुएंसर बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड तथा दिल्ली में यंग अचीवर ओलंपियाड एवं मिशन प्राइड ऑफ इंडिया अवार्ड द्वारा आयोजित समारोह में नेशनल स्पेशल टैलेंट इंडिया स्टार रिपब्लिक अवार्ड 2025 प्रदान कर सम्मानित किया गया। विलक्षण प्रतिभा की धनी अनाबिया की मां सिमरन अली ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि मात्र 7 माह की उम्र से अनाबिया की प्रतिभा को देखते हुए खेल में उसे शिक्षित करना और आरंभ कर दिया था। अनाबिया की मां सिमरन अली, पिता शरफ खान, नानी सायरा अली का लक्ष्य है कि उनकी बेटी ओलंपियाड में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने देश को गौरवान्वित करे। कैपिटल ऑफ इंडिया? बगदाद। कैपिटल ऑफ इंडिया? न्यू दिल्ली। नेपाल? काठमांडू। बांग्लादेश? ढाका। भूटान? थिम्पू। चाइना? बीजिंग। श्रीलंका? नहीं, टाइगर नाइफ। ओके, श्रीलंका? टाइगर नाइफ। अफगानिस्तान? नहीं, अफगानिस्तान? काबुल। पाकिस्तान? नहीं, अफगानिस्तान काबुल। पाकिस्तान? इस्लामाबाद। म्यांमार? टोक्यो। म्यांमार? टोक्यो। कितने वर्ष की है अनाबिया की उम्र? अनाबिया की उम्र 3 साल 2 महीने। अनाबिया ने अभी बहुत सारे, ऐसे देखने में आया कि बहुत सारे अवार्ड जीते हैं। जी। तो कहाँ कहाँ पे ये अवार्ड मिले हैं? सबसे पहले तो उसे उसका वर्ल्ड रिकॉर्ड इन्फ्लुएंसर बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में 2025 में उसका रिकॉर्ड रजिस्टर्ड हुआ है। उसने 1 मिनट में 60 पीरियोडिक टेबल एलिमेंट्स लर्न किया था। एंड देन आफ्टर उसका यंग अचीवर ओलंपियाड में मैंने खुद रजिस्टर किया था। एंड देन उसका इंडिया स्टार रिपब्लिक अवार्ड में उसका नेम नॉमिनेट हुआ है। एंड अभी करंटली उसका इंटरनेशनल स्टार अवार्ड में उसका नाम आया है। एंड देन सेकंड रिकॉर्ड उसका वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है, प्रीएम्बल होता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पे। अनाबिया को ये सब शिक्षा कैसे मिली और कहाँ से सीखी? एक्चुअली मेरा मानना है कि हर बच्चा अपनी तरह से यूनिक और जीनियस होता है, बस ज़रूरत है उसे सही एनवायरनमेंट एंड सपोर्ट एंड इनकरेज करने की। क्योंकि होता है कि लाइक हम उसे माहौल नहीं दे पाते या हम इनकरेज नहीं कर पाते तो बच्चा उतना कैप्चर नहीं कर पाता है। तो मैंने उसको शुरू से, जब वो 8 महीने की थी तब से लाइक मैंने उसे पजल्स एंड फ्लैश कार्ड्स वगैरह आइडेंटिफाई करवाया। एंड देन जब वो बोलने लगी सो मैंने उसे मैंने उसका अपने इंडिया के कैपिटल से उसका स्टार्ट किया। तो वो बहुत जल्दी कैप्चर करने लगी, बहुत जल्दी लर्न करने लगी। तो एक्चुअली साइंटिफिकली प्रूवन है कि बच्चे का माइंड इस टाइम पे बहुत फास्ट ग्रो अप करता है, बहुत फास्ट कैप्चर कर लेते कोई भी चीज़। तो वो वैसे ही कैप्चर कर लेती थी। सो मैंने उसे पीरियोडिक टेबल लाइक्स उसे सॉन्ग बना दिया। लाइक मैंने अपने तरीके से कोई भी फ़नी मोमेंट चूज़ किया ताकि उसे बोर ना हो, वो खेल खेल में सीख ले। ऐसा कोई फ्री टाइम उसके लिए निकालना नहीं पड़ा कि या वो, क्योंकि इस एज के बच्चे एक्चुअली 5 सेकंड तक भी बैठ नहीं सकते, ये सभी को पता है। तो मैं उसे खेल खेल में वो कुछ भी कर रही है, लाइक मैं उसे खाना खिला रही हूँ, बाथिंग करवा रही हूँ या कुछ भी वो कर रही थी। सो मैंने उसे खेल खेल में मैंने हर टॉपिक को मैंने फ़नी बना दिया। सो उसके बाद मैंने उसे थोड़े लेंदी टॉपिक स्टार्ट किया। तो वो लेंदी टॉपिक भी वो कैप्चर कर लेती थी। मैं उसे थोड़ा सा टैकल करके, क्योंकि इस एज के बच्चों को थोड़ा टैकल करना पड़ता है। बाकी दूसरे लोग सोचते हैं कि ऐसा बच्चों का माइंड या ख़राब होता है, ऐसा कुछ नहीं है। ये टाइम उनका एक गोल्डन पीरियड कहा जा सकता है। इन लोगों को ये गोल्डन पीरियड है। और मेरा इसके लिए शुरू से ये टारगेट रहा है कि मैं इसे स्टेट टू नेशनल एंड नेशनल टू इंटरनेशनल लेवल तक
पहुंचाऊँ। एक्चुअली जीके एंड साइंस में मैंने शुरू से काफ़ी ज़्यादा फोकस किया है। एक्चुअली मैं भी स्टूडेंट हूँ और मेरी भी पढ़ाई शुरू से कंटिन्यू रही है। सो मैंने उसे पूरा एनवायरनमेंट एंड बैकग्राउंड ऐसा कर दिया कि उसे ज़्यादा बोर ना हो और उसे अच्छा लगे, मज़ा आए पढ़ने में। और लाइक वो मैंने उसे जब वो 1 साल की भी नहीं हुई थी, सो मैंने उसे कॉपी दे दिया एंड पेन दे दिया। वो कुछ भी गोदा गादी करती थी या लाइक जो भी करती थी, तो उस हिसाब से उसे कलरिंग ड्राइंग बहुत पसंद है, सो मैंने इस हिसाब से उसे करवाया। और जैसे पोएम्स वगैरह जैसे कुछ सिखाना हो तो मैंने उसे मोबाइल में, एक्चुअली आजकल टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है, सो मैंने उसका सही यूज़ करके उसे पोएम लगा के दिया। एक्चुअली हर टॉपिक की आजकल पोएम अवेलेबल है यूट्यूब पे, सो मैंने उसे इस टाइप से इंकरेज किया शुरू से ही। और मेरा यही एम है कि मैं उसे जीके ओलंपियाड में इंटरनेशनल लेवल तक लेके जाऊँ, ताकि वो अपनी इंडिया को रिप्रेजेंट कर सके। नादिया के मम्मी पापा